हाय व्हाट्सअप, दिस इज आइशर फ्रॉम आइशर क्लासेस। और आज की वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा मांगी हुई थी। इसमें हम बात कर रहे होंगे करियर्स आफ्टर बीटेक अकॉर्डिंग टू 2023, यानी कि जो हमारा 2023 का साल आ रहा है इसके हिसाब से देखते हुए हमारे बीटेक के अंदर क्या क्या नए नए करियर के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर क्या पुराने हैं, या फिर टोटल जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, एक बिल्कुल सही नॉलेज दूंगा आपको, पूरा सही से गाइड करूंगा। ठीक है, वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है यार, थोड़ा से काम वगैरह में लगे हुए थे, ऑफलाइन कॉलेजेस वगैरह शुरू हो गए हैं अपने भी, तो उसी की एग्जाम्स वगैरह थे, मिड सेम थे, उसके बाद प्रैक्टिकल वगैरह थे, तो वही सारी चीज़ें थी। तो फटाफट से पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो के अंदर मैं 4 पार्ट्स बताने वाला हूं आपको। ठीक है ना, कि जितने भी करियर होंगे आपके, वो आपके होंगे आपकी प्राइवेट जॉब्स, आपकी गवर्नमेंट जॉब्स, आपकी हायर स्टडीज़ या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन चारों को मैं अच्छे से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इनके अंदर जा सकते हैं या फिर किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ये जितने भी हैं आफ्टर बीटेक रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, या फिर आप बीटेक कर चुके हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये वाली वीडियो। ठीक है यार, तो इसको ध्यान से देखें यार। ठीक है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा प्राइवेट जॉब्स की। तो प्राइवेट जॉब्स हमारी कई तरीके की हो सकती है। मेजर मैं आपको बताता हूँ, हमारी होती है टेक रिलेटेड, नॉन टेक रिलेटेड, और होती है हमारी लास्ट में। ठीक है, मेन जो होता है हमारा, बच्चे टेक और नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टेक, नॉन टेक और लास्ट आती है हमारी कोर जॉब्स। इन तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो मैं टेक की बात करूंगा, यानी कि टेक्नोलॉजी की बात करूंगा, तो इसमें हमारी 2 तरीके की कंपनीज आती हैं यार। एक होती है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और एक होती है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यानी कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, अमेजॉन हो गई, एडोबी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि जो अपनी चीज़ें बनाती हैं और बेचती हैं। ठीक है ना, मतलब वही इनका एक खुद का प्रोडक्ट है। तो ये सारी होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और दूसरी जो टाइप की टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होती हैं वो होती है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है, जो कि दूसरों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई। ठीक है, ये सारी हमारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी होती हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सारी हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज में पैकेजेस जो होते हैं, यानी कि आपकी सैलरी जो होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, जो कि हमारी अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऊपर के नाम जो होते हैं सभी को याद होते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और भी हैं जो कि इनसे भी ज़्यादा अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। गूगल वगैरह करो यार, यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा वीडियोज़ देखो जी इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, और समझो इन सब चीज़ों को, क्रेडिबल इंसान के पास जाओ। ठीक है ना, जो जिन लोगों को सच्ची में इनके बारे में नॉलेज है, फिर इनके अंदर वो है, वो आपको एक सही रोड मैप दे सकते हैं अगर आपका इन कंपनीज के अंदर जाने का आपका गोल है तो। ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो पैकेजेस के मामले में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जीत जाती हैं, जबकि हमारी टेक बेस्ड कंपनीज जो होती हैं, जो कि सर्विस बेस्ड होती हैं, जो टेक कंपनीज जो कि सर्विस बेस्ड हैं, ये थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। ऑब्वियसली बात है, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक करने में एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है यार, नॉन टेक की बात करें तो बच्चे मैनेजमेंट या फिर कंसल्टेंसी में जाते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को जाना है उन बच्चों को पता भी होता है पहले से। मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी का मतलब है कि वो ऐसे टेक वगैरह की जॉब नहीं करना चाहते, बस अपनी डिग्री लेते हैं, उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर चले जाते हैं बिना एमबीए करे। ठीक है ना, अब एमबीए एमटेक के ऊपर मैं आने वाला हूँ हायर स्टडीज़ के बारे में, तो ये भी चीज़ रहती है। इसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं गूगल डॉक्स वगैरह से। गूगल पे आप सर्च करें जाके और आपको सारी चीज़ पता लग जाएगी। ठीक है ना, और थर्ड जो होती है कोर कोर जॉब, यानी कि कोई बच्चा अगर ट्रिपल ई कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो जिस फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहा है उसे उसको उसी फील्ड के अंदर जॉब मिल जाए, ना कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो टेक की तैयारी करे और वो एक टेक रिलेटेड जॉब ले। ऐसा ना करे, वो ईसी के अंदर ही अपनी जॉब ले ले। तो बोलते हैं कोर, उसमें बच्चों को थोड़ी सी मेहनत डालनी पड़ती है ज़्यादा, क्योंकि कंपनीज हैं कम, तो इसलिए मेहनत होगी ज़्यादा। पैकेजेस थोड़े से कम रहते हैं हमारे कोर कंपनीज के, लेकिन ऐसा नहीं यार, आप अगर बहुत अच्छे हैं अपनी फील्ड में तो वैसी बात है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। मेरा आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए चीज़ों में। इंटरेस्ट वो मनी से भी हो सकता है आपका, ठीक है, और वो आपका नॉर्मल अंदर से इंटरेस्ट, पढ़ने की चाह। ठीक है, जो चीज़ पढ़ना चाहता था वही इंजीनियरिंग मिल गई, मेरे हिसाब से वो नहीं मिली है, तभी आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं या फिर वो कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है यार, अगली मैं बात करना चाहूँगा गवर्नमेंट जॉब्स की। तो गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम को पहले से पता होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, कॉलेज में आके उनको बस डिग्री का यूज़ करना है ताकि वो उस गवर्नमेंट जॉब में लगा सके। बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी सीएससी की करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो यूपीएससी का होता है, आईएएस आईपीएस वाला, हाँ भाई।
ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, हमारे एक SBI का PO एग्ज़ाम भी होता है, इन सब के प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अगर आपका पहले से गोल है तो सिंपल सी बात है यार, आप या फिर आपका गोल बन रहा है इन सब चीज़ों रिलेटेड, तो आप अपनी डिग्री पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है ना, आप थोड़े मार्क्स वगैरह सही ले आओ। ठीक है, या फिर मतलब डिग्री कंप्लीट करो, बाकी इतने कोडिंग वगैरह के चक्कर में मत पढ़ो, फटाफट से इन एग्जाम्स की तैयारी करने बैठ जाओ, क्योंकि इनमें सिलेक्शन रेट कम होता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी यार। देखो, चाहे तुम प्लेसमेंट्स की बात करो, चाहे तुम जॉब की बात करो, मेहनत सब में लगेगी। कुछ बच्चे चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही मिल जाए। तो वो हमारे मेजर जो होते हैं ना इंडिया में, वो 3 एग्जाम होते हैं। गेट, ठीक है, जो कि मैं बताता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। गेट होता है हमारा, ठीक है, उसके बाद में होता है हमारा इसरो का ICRB, और होता है हमारा BRC का एग्ज़ाम। ये चारों एग्ज़ाम जो, ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम जो होते हैं, 4 बोल दिए मैंने, गलती हो गई थोड़ी सी, माफ़ कर दो। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम जो है, इससे आप जा सकते हैं अच्छे IITs वगैरह के अंदर। ठीक है, अच्छे IITs वगैरह के अंदर, इसरो के अंदर आप जा सकते हैं अपनी जॉब करने के लिए, और अपना BARC वगैरह के अंदर आप रिसर्च रिलेटेड जॉब करने के लिए साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं। इसरो में साइंटिस्ट या इसरो ICRB एग्जाम तो वही होता है। ठीक है, गेट के ऊपर मैं अच्छे से आपको फोकस्ड अभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम PSUs जो होती है ना, वो गेट के स्कोर के बेसिस पे हायर करती हैं। गेट के स्कोर के बेसिस पे, जैसे कि इंडियन ऑयल होगी हमारी, इंडियन कोल हो गया हमारा, उसके बाद में हमारा भेल हो गई, सेल हो गई, इन सब की फुल फॉर्म देख लेना यार। ठीक है ना, BHEL वगैरह, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं, ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। ठीक है, या फिर बोलूँ इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सारी की सारी जो हायर करती हैं, वो गेट के स्कोर के बेसिस पे हायर करती हैं। और गेट के अंदर सिलेबस आपका 1st-2nd ईयर के अराउंड 3rd ईयर तक का है। फिर आपकी इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंजीनियरिंग का गेट दे रहे हैं, उसके बेस पे आपके सिलेक्शन होते हैं इनके अंदर। तो मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग में आए हैं, तो गेट तो ज़रूर दें यार, गेट तो देना चाहिए। मतलब गेट का एग्ज़ाम होता है, 2-3 बार दे सकते हो, दोनों तीनों बार दो। ठीक है ना, इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या होता है, स्कोर बेटर ही रहता है उसका, थोड़ा सा अगर अच्छा आ जाता है तो। अगर आप थोड़ा सा इसलिए ध्यान लगाओ अपनी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पे, थोड़ा बहुत तो लगाना ही चाहिए यार। अब मैं बात करता हूँ हायर स्टडीज़ के बारे में। अगर आप MTech या MBA, मेन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। बच्चा मेन इन्हीं को करना चाहता है। ठीक है, MTech या MBA करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में हमारे मेजर 2 एग्जाम है। MTech के लिए गेट, अच्छे कॉलेजेस में कह रहा हूँ, देखो लोअर कॉलेज में तो यूं भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है ना, MTech के लिए हमारा होता है गेट, और MBA के लिए होता है हमारा CAT। ठीक है ना, ये 2 एग्जाम जो होते हैं आपको अच्छे रेप्यूटेड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन दिलवा रहे होते हैं। ठीक है ना, अब लेकिन है ना, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, किस में एडमिशन ले, किस में ना ले। अगर आप सही में हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, MTech या MBA या फिर कोई और हायर स्टडी, तो मैं आपको एक साइट के बारे में बताना चाहूँगा, कॉलेज विद्या के बारे में। जो collegevidya.com जो साइट है, इस पे आप जाके इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन डिग्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इनको जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से आप एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हैं। ठीक है ना, एक साइट होती है ना जिसपे हाँ भाई फीस इतनी है, हाँ भाई सेमेस्टर फीस इतनी, आपसे अप्रूवल्स के हिसाब से, स्टूडेंट रेटिंग्स के हिसाब से आपको कॉलेज आपको सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है, ताकि आपको चीज़ें पता लगती रहे। आपको क्या पता लगती रहे, मतलब इनका AI जो है तो वो खुद डिटेक्ट करता है और आपके सामने ऐसा कॉलेज रखता है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि फीस तक कंपेयर करवा देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई 2-3 कॉलेजेस में कन्फ्लिक्ट है कि भी कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, तो उनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपैरिजन बॉक्स में डाल सकते हैं, खुद कंपेयर करके आपको दिखा देंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसके लिए वीडियो ऑडियो कंसल्टेंसी भी है इसके ऊपर, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं काउंसलर से, जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा होगा। लिंक्स जो होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं collegevidya.com। पढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चौथी जो चीज़ आती है हमारी, जो बच्चा परस्यू करता है बीटेक के बाद, वो होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बच्चा चाहता है कि अपना खुद का एक स्टार्टअप करे, अपना खुद का काम करे, या फिर एक ऐसे ग्रुप में इन्वॉल्व रहे जहाँ पे अपनी ही चीज़ें बनाने की बात हो रही हो। देखिए, थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा सक्सेस रेट कम होता है, बच्चों को नॉलेज कम होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ आती है। मैं ये बातें बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं जितनी बातें बता रहा हूँ इन सब में प्रो हूँ। ठीक है ना, मैं भी धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ, अच्छे से रिसर्च करके लोगों से पूछ के सारी बातें मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। ठीक है ना, तो होता क्या है एक्चुअली में कि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। सक्सेस मिलती है तो बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो अपने टाइम को देखते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए आप इस एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में घुसें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
बाकी यार ये सारी चारों की चारों फील्ड्स थी, मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं आप, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं आप, हायर स्टडी में जिसको जाना है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, और लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता दिया। आगे बहुत सारी ऐसी और भी वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।